ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट सेकंड है और इसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि 6 से 10 तक जो पिछले वीडियो में रह गए थे उन्हें अपन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन 6 में दिया है नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो 6th में हमको 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। तो हमको इसको बारी बारी से सॉल्व करना है और देखना है कि इन्हें सॉल्व करके हमें किस तरह के क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखिए स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है। तो चारों हैं, चारों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो जो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगे इस क्वेश्चन में ये वही फिगर हो जाएगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार प्रॉपर्टीज़ को एक बार फिर से अपन देख लेते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो थी इसमें चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और जो डायगोनल्स हैं वो बराबर आने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी हो जाती हैं तो स्क्वायर होगा। रोम्बस के लिए क्या था कि ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू डी ए, ये होगा, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। मतलब ये जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। मतलब ये हो गया ए बी और ये सी डी। तो क्या होना चाहिए इसमें कि ए बी जो है सी डी के इक्वल आए और ए डी जो है ये बी सी के इक्वल आए और इनके डायगोनल आपस में इक्वल आ जाएं। तो ए सी इज़ इक्वल टू बी डी, मतलब अपोजिट साइड ए बी बराबर सी डी, लेंथ लेंथ की इक्वल, ब्रेथ ब्रेथ की इक्वल, लेंथ लेंथ की इक्वल, ब्रेथ ब्रेथ की इक्वल और डायगोनल इक्वल, तब तो रेक्टेंगल होंगे। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में आपका अपोजिट साइड्स इक्वल आनी चाहिए लेकिन डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते हैं। मतलब साइड्स ए बी इज़ इक्वल टू सी डी आ जाए, ए डी इज़ इक्वल टू बी सी आ जाए, लेकिन ए सी और बी डी जो डायगोनल हैं ये इक्वल नहीं होंगे। अगर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो पैरेललोग्राम, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो रेक्टेंगल, ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो रोम्बस और ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो स्क्वायर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ को आपको देखना है और इसी के बेस पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 6 नंबर को। तो अब अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। तो जैसे हमें 6 का फर्स्ट नंबर में ये दिए हैं, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो मान लेते हैं हम ये ए का है, ये बी का कोऑर्डिनेट है, ये सी का है और ये डी का कोऑर्डिनेट है और इससे अपन एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट नंबर है और सॉल्व करके देखें कौन सी प्रॉपर्टीज़ में लग रही है। तो सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं। ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, अब ये x1 y1 x2 y2 आप समझ ही गए होंगे, तो इसको मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। अपन डायरेक्ट लिखते हैं -1 इसका स्क्वायर प्लस -2 और -0 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे एक बार बताने के लिए लिख दे रहा हूँ, पर आप चाहें तो डायरेक्ट आप लिख पाएंगे x1 y1 x2 y2। तो x1 माइनस x2 मतलब -1 और ये y1 माइनस y2 यानी -2 -0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, चाहे प्लस हो या माइनस। तो 4 + 4 8 यानी √8 हमारा ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1 -1 माइनस एक फार्मूले वाला और ये नंबर भी जो हमारा है नेगेटिव है। तो 1 -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 + 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया
2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया हमारा 4 + 4 यानी कि ये भी हमारा आ गया √8। तो ए बी बी सी इक्वल आ गए। अब सी डी निकालते हैं। सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर √1, ये -1 हो गया और माइनस माइनस ये +3 हो गया, स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 3 - 1, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, ये भी हमारा 4 + 4, ये भी √8। और हमें निकालना है अब डी से ए। तो डी ए के लिए क्या करना है, -3 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये -3 - -+1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या आया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि ये भी आया 4 + 4 अंडर रूट में। तो ये वैल्यू भी आ गई √8, मतलब चारों साइड्स तो इक्वल आ रही हैं। अब हमको देखना है कि क्या डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं। तो ए सी और बी डी को अब फाइंड करेंगे हम। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए -1 - -1 का स्क्वायर प्लस 1, एक मिनट, ये हो गया -1 -1 -2 और -2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया -1 -+1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 0 प्लस ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, √16 मतलब 4। और अब बी डी निकालते हैं। तो बी से डी देखिए 1 - -3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0, तो 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट में डायरेक्ट काट दूं या 16 लिख के करेंगे तो भी आपका 4 आएगा, मतलब ए सी जो है बी डी के इक्वल आएगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें चारों साइड्स इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल आ गई, यानी कि जो हमारा फर्स्ट फिगर है ये वाला, तो ये एक स्क्वायर होगा। विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है, तो पहला वाला तो स्क्वायर हो गया। अब आप सेकंड में देखिए क्या होता है। सेकंड में हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये ए का है, ये बी का, ये सी का, ये डी का। इन्हें भी अपन फिगर में रख के देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। 6th का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 6th का सेकंड करेंगे तो फिर से वही हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले ए बी की -3 - 3, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 - x2 -3 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा -6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 36 प्लस ये आ गया हमारा 16। कितना हो गया सॉल्व करके, 36 और 10, 46 और 6, ये 52 आ गया। अब हम बी सी का चेक करते हैं। बी से सी पर 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 3 - 0 मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 9। 1 - 3 कितना आएगा, -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो √13, बी सी की वैल्यू √13 आ गई। अब हम सी डी निकालेंगे। तो सी से डी निकालते हैं।
0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 3 + 4 यानी कि ये 7 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 49 यानी कि √50 आ रहा है CD में। अब DA निकालते हैं, तो DA फाइंड करेंगे। D से A -1 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -1 +3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो ये हमारा आ गया 84 + 81 यानी कि आ रहा है हमारा √85। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा AB BC हमारा √13 आया हुआ था, BC की वैल्यू √13 आई थी। AB की √52 है, BC की √13 है, CD की √50 है और DA की 85 है। तो चारों ही इक्वल नहीं है, और जब चारों साइड्स इक्वल नहीं है तो यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, नो क्वाड्रिलेटरल इसका आंसर होगा। तो इस तरह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ना बने। अगर कोई प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो वो उस टाइप से क्वाड्रिलेटरल होंगे जो अपन ने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, और अगर उनमें से कोई चारों साइड एक भी इक्वल नहीं आ रही है तो फिर नो क्वाड्रिलेटरल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। और इसमें अब जो एक रह गया है थर्ड नंबर, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, इसे आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, या फिर कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये आप लोग होमवर्क में करके बताएंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। अब 7 में फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हैं, इसमें A पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स 2 और -5 है, B का -2 और 9 है। तो बीच में कोई एक पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, एक तो एब्सिसा होगा, उसमें एक ऑर्डिनेट होगा, तो एक्स एक्सिस पे होने की वजह से ऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। लेकिन जो एब्सिसा पॉइंट होगा वो हमारा एक्स पॉइंट होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हम इस क्वेश्चन में बताना है। कैसे करना है इसको देखिए। सपोज़ कि पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और -5 हैं, और यहाँ से एक पॉइंट ये B है जिसके कोऑर्डिनेट -2 और 9 है। इनके बीचों बीच एक पॉइंट है P। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर हैं दोनों पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो मैं x और x' यहाँ डाल देता हूँ। ये इसको मैं बढ़ा करके, ये x' और ये x एक्सिस पर है, ये कहीं पर, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, और इनके बीचों बीच ये पॉइंट P है। क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो इसका जो पहला एब्सिसा होगा यानी कि x, ये हमें फाइंड करना होगा। और y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होता है। तो अब इस क्वेश्चन में कंडीशन ये होगी कि AP = PB, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वही P से लेके B तक की भी होगी, दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी। और अब इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो AP में लगाएंगे तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x और 0 तो है ही, और ये हो गया x2, ये y2। तो x1 - x यानी कि 2 - x, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -5 - 0 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू PB के लिए भी x माइनस, यहाँ रूट लगा रहे हैं, x माइनस, और पॉइंट भी यहाँ पे माइनस का था तो ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y यहाँ पर 0 है और y2 की वैल्यू 9 है,
तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये जो रूट है हट जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और यहाँ से हो जाएगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसका अपन फार्मूला ओपन कर लेते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी a प्लस बी ओपन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस में ये 81। तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है। तो अब बचा क्या, यहाँ पर हमारे पास बचा ये 4x है, ये माइनस का 4x है, तो इसको क्या करें हम यहाँ ले आते हैं और ये जो 81 है इसको हम यहाँ पर भेज देते हैं, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4x और ये माइनस का 4x यहाँ आके प्लस का 4x हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 25 में से 81 माइनस करने से कितना आ जाएगा, ये -56 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 4x प्लस 4x हो जाएगा 8x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -56/8 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x और 0 माने थे, तो x की वैल्यू तो आ गई -7 और y तो 0 है ही, तो पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ से लिख देंगे -7 और 0। यही हमारा जो है आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स। मतलब जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3, Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 एंड y। तो P से लेके Q तक की डिस्टेंस हमको 10 यूनिट्स की दी हुई है, तो हमको बताना है जो Q पॉइंट है इसका जो y ऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या है, ये हमें बताना है। तो दो पॉइंट्स हमारे हो गए P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 - 3, Q के हो गए 10 और y, और P से लेके Q तक की डिस्टेंस भी दी हुई है 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। PQ इज इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए PQ की डिस्टेंस तो 10 यूनिट्स की दी है, तो इसकी जगह 10 पुट हो जाएगा। x1 ये होता है x1, y1, x2, y2। तो x1 यानी कि 2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 10, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू क्या है y है, तो यहाँ पे -y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और यहाँ से रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा 2 - 10 कितना होगा 8, तो ये -8 का स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 का 64 प्लस, अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 × a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू y, तो 64 यहाँ आ जाएगा, तो 100 - 64 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 प्लस y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 यानी कि प्लस में 6y, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 36 - 9 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। तो इसको यहाँ ले आएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y - 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 27 के फैक्टर 9 × 3 और 9 - 3, 27 के जो फैक्टर हैं 9 और 3 इनको इंटू करने से 27 और माइनस करने से 6 आता है, तो ये दो फैक्टर ले लेंगे 9 - 3
y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा y प्लस 9। यहाँ से 3 कॉमन आएगा नेगेटिव साइन के साथ, अंदर बचेगा y प्लस 9 बराबर 0। तो जो दो फैक्टर बने ये बन गए y प्लस 9 y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो दो वैल्यू आई हैं इन्हें 0 से इक्वेट करेंगे। एक बार y प्लस 9 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस 9, और एक बार y माइनस 3 को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3। तो y की दो वैल्यूज़ आएंगी आपकी, या तो माइनस 9 या तो 3। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में है, इफ़ अ पॉइंट Q जिसकी कोऑर्डिनेट 0 और 1 है इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 एंड -3 एंड R जिसकी कोऑर्डिनेट है x एंड 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। x की वैल्यू निकालनी है और QR से PR का क्या डिस्टेंस है वो भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 और 1, P का कोऑर्डिनेट है 5 और -3 और R के कोऑर्डिनेट है x और 6। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे PQ में। तो देखिए PQ के लिए PQ इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी x1 y1 माना जा सकता है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो क्या हो जाएगा, x1 कितना हो गया 5 माइनस x2 की वैल्यू क्या हो गई 0 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है यहाँ पे, ये -3 है, माइनस y2 कितना है, y2 है 1 इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये हो गया हमारा -4 का स्क्वायर 16। तो PQ की वैल्यू क्या आ गई 25 35 6, ये अंडर रूट आ गई 41। QR में लगाएंगे Q से लेके R तक। तो QR इज़ इक्वल टू हो जाएगा, फिर से आप मान लीजिए इसको इसी को आप मान लीजिए x1 ये y1 और ये x2 y2। तो क्या आएगा हमारा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारा x का स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस 6 यानी कि -5 का ये स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 25। ये QR की वैल्यू हुई। इसको आप 1 नंबर इक्वेशन डाल सकते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे P से R, P से लेके R तक की ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करेंगे हम। तो PR में भी फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लगा देता हूँ, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर फार्मूला ओपन करें अगर तो ये हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये आपका हो जाएगा -9 और -9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 81। ये हो गया PR। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्योंकि Q जो है ये पॉइंट Q ये इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब जितना P से Q है उतना ही Q से R है, तो कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी PQ इज़ इक्वल टू QR। क्योंकि Q इक्विडिस्टेंट पर है तो दोनों इक्वेशन अब आपस में कंपेयर हो जाएगी 1 और 2। Q इज़ इक्वल टू QR यहाँ पर होगा और PQ की वैल्यू हमारे आई थी अंडर रूट 41 इज़ इक्वल टू ये वैल्यू जो हमारी QR की आई है ये आई है हमारी x स्क्वायर प्लस 25। तो अब क्या करें इन्हें सॉल्व करने के लिए हम इसको हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड 41 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो 41 माइनस 25 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 16 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 16 एक्स की वैल्यू तो प्लस माइनस 4 आएगी एक्स की वैल्यू। अब इस एक्स की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना पड़ेगा जब हम क्यू आर फाइंड करेंगे। तो देखिए क्यू आर की हम डिस्टेंस अगर फाइंड कर रहे हैं
तो क्यू आर इज़ इक्वल टू हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 है। तो यहाँ पर अब x का दो वैल्यू है, एक है 4, एक है -4, तो दोनों को एक एक बार इसमें पुट कराना पड़ेगा। तो x की जगह में अगर +4 रखते हैं तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 25, तो कितना आ जाएगा ये क्यू आर इज़ इक्वल टू ये आएगा आपका √41। तो क्यू आर की डिस्टेंस भी √41 ही आ रही है। अब हमको इसमें एक चीज़ और फाइंड करनी है, वो है पी आर। पी से आर तक की डिस्टेंस क्या है ये फाइंड करना है। तो पी से आर तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमने पहले भी वहाँ पे लिखा था, तो ये इसको लिख लीजिए आप 5 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो पी आर इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 + x स्क्वायर -10x प्लस ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 81। तो पी आर की वैल्यू जो है यहाँ पर अब एक बार हमको x की जगह रखना पड़ेगा +4 और एक बार रखना पड़ेगा -4, या कि इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि यहीं पर हम x की वैल्यू को रख देते हैं। x की वैल्यू तो हमारी अभी अभी आई गई है, +-4 आ गई थी, तो यहीं पर एक बार हम +4 रख के देखते हैं। पहले +4 अगर रखेंगे तो पी आर इज़ इक्वल टू 5 - 4 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -3 - 6 -9, तो -9 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 5 - 4 हो गया 1 प्लस ये 81, यानी √82 आ रही है अगर +4 रखते हैं। और अगर -4 रखेंगे तो -4 अगर रखेंगे तो फिर पी आर आएगा हमारा 5 - -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 5 + 4 का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आएगा 81 + 81, यानी कि √162। और इसे आप फैक्टराइज कर लें अगर, क्योंकि ये क्या बना है 81 + 81 करके, मतलब अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं एक बार तो ये हो जाएगा 2 से 81 बार और 3 से ये 27, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और फिर ये 3 1 ज़ा, यानी कि 3 × 3 3 × 3, इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 2। तो रूट से क्या क्या बाहर आएगा, 3 और 3 का एक एक पेयर, यानी कि 3 × 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा √2, यानी कि 9√2। तो 162 को हम 9√2 भी लिख सकते हैं। तो पी आर के लिए दो वैल्यूज़ आ सकती हैं, अगर +4 लेते हैं तो √82 और -4 लेते हैं तो ये 9√2। और क्यू आर की तो जो हमने वैल्यू निकाली थी क्यू आर इज़ इक्वल टू √41, तो +4 रखने पे भी 41 आ रहा है और -4 रखने पे भी 41 आ रहा है। तो क्यू आर की डिस्टेंस हो गई √41, पी आर की दो हो गई √82 और 9√2, और x की वैल्यू हमारी +-4। जो तीन चीज़ें फाइंड करनी थी क्वेश्चन में हो गई फाइंड। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 में है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट 3 6 एंड -3 4। तो ये जो एक्स वाई है ये भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम उस पॉइंट को कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग वाले 7th क्वेश्चन में दिया था कि इसको अपन ने पी मान लिया था, तो उसी तरह कुछ मान सकते हैं यहाँ पर। और ये हमारे बाकी के 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो इसका अपन एक फिगर बनाते हैं और फिर अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट आर है जो इनके बीच में है, जहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब पी आर बराबर क्यू आर होगा, और इस पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स वाई हैं। तो बाकी जो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 3 6 -3 एंड 4। तो क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंट है तो यहाँ पर हम पी आर इज़ इक्वल टू क्यू आर लगा सकते हैं, और इनमें अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो पी आर के लिए देखिए 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर के लिए करेंगे तो x माइनस, और ये माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या करें हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं तो रूट हट जाएगा दोनों साइड से, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ए माइनस बी ओपन करेंगे तब, प्लस यहाँ पे आएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब यहाँ से क्या कुछ कट रहा है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और बाकी के जो भी हैं अपन, अच्छा ये 9 है तो ये 9 से ये 9 भी कट जाएगा। अब यहाँ बचा है माइनस 6 प्लस 36 और यहाँ बचा है 6x प्लस 16 माइनस 8y। तो क्या करें कि इसको हम सब इधर ले आते हैं लेफ़्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ के जो भी बचा है 6x 16 8y ये पूरा हम ले जा रहे हैं लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में ले आएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y, और इधर लेफ़्ट में ये बचा था माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। तो यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा तो कर लेते हैं, माइनस 6x माइनस 6x कितना आ जाएगा, ये माइनस का 12x। अब ये माइनस का 12y है और ये प्लस का 8y है, यानी कि यहाँ बचेगा माइनस का 4y, और 36 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कुछ कॉमन है तो 4 कॉमन निकल सकता है, विद नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 को नीचे ला के डिवाइड कर देंगे, 4 को हम नीचे ला सकते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5, नेगेटिव साइन के साथ भी आ जाएगा ये, तो मिलना तो 0 ही है यहाँ, और ये 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी यहाँ पर एक रिलेशन बन गई। इसे आगे सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ इसमें रिलेशन बतानी है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई, ये सेकंड पार्ट था इसका, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।